तो आज हम देखेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र झारखंड के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। और ये जो है प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में झारखंड के एग्ज़ाम से। तो ये सारा जो है इकट्ठा यहाँ पर है कृषि क्षेत्र से सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के हैं। एनसीईआरटी बुक है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं। झारखंड किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखते हैं इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं क्या क्या है इस बुक में। ये अच्छी बात है, इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। तो व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है झारखंड उपोष्ण कटिबंधीय, जिसे इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल कहते हैं, जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में है तथा इसकी जलवायु क्या है? मानसूनी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जलवायु क्या है झारखंड का, तो मानसूनी। तो कॉपेल के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी भाग शुष्क शीत मानसूनी जलवायु CWG, और दूसरा है दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु AW। ठीक है। अब इसमें पूछा गया ये प्रश्न में दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर क्या है इसमें, आइए देख लेते हैं। तो पूर्वी संथाल परगना जो है ये किस क्षेत्र में है? तो देखिए इसमें एक ट्रिक आप लगा सकते हैं, जो आपको पहले पता है पहले उसे मिलाइए। ठीक है। जैसे मुझे पहले पता है पाट जलवायु, तो पाट जलवायु कहाँ पे है? तो पाट जलवायु रांची का क्षेत्र होता है ना, पाट जलवायु। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, तो वो है शीत क्षेत्र। शीत वर्षा के लक्षण में वहाँ रांची थोड़ा सा ठंडा जगह है, तो शीत वर्षा के वहाँ लक्षण। अब देखिए हमें क्या पता है अगला है मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र। तो मध्यवर्ती भाग क्या है? मध्यवर्ती भाग जो है वो है उपमहाद्वीप जलवायु के लक्षण। और देखिए पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र क्या है? समुद्री जलवायु के लक्षण, क्योंकि वहाँ समुद्र नज़दीक है। सिंहभूम जो है जैसे झारखंड इस प्रकार है ना, तो सिंहभूम यहाँ पे है, तो इधर से समुद्र नज़दीक है बंगाल तरफ, बंगाल की खाड़ी। तो वहाँ पे क्या होगा? समुद्री जलवायु के लक्षण। और देखिए पूर्वी संथाल परगना कहाँ पे है? तो पूर्वी संथाल जैसे झारखंड ऐसा है, तो पूर्वी संथाल परगना यहाँ पे है। और यहाँ से क्या होती है? गंगा नदी क्रॉस करती है साहिबगंज से। तो साहिबगंज यहाँ पे है संथाल परगना में। तो गंगा नदी यहाँ से क्रॉस करेगी तो क्या बनाएगी? नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो यहाँ डेल्टा जलवायु के लक्षण है संथाल परगना में। तो इस प्रकार हमने देख भी लिया और पता चल गया हमें कि ये कैसे आया। ठीक है। और इसका एक बार देख लेते हैं व्याख्या क्या है। देखिए इसका व्याख्या, अच्छा व्याख्या तो मैंने इसी में कर दी कि क्या क्या कहाँ पे है। तो अगला भी देख लेते हैं। जैसे पूर्वी सिंहभूम है तो समुद्र के नज़दीक है, तो समुद्री जलवायु के लक्षण। पाट जो है वहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहता है, रांची क्षेत्र शीत वर्षा। मध्यवर्ती जलवायु है उपमहाद्वीप। और पूर्वी संथाल जो साहिबगंज में गंगा नदी डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा जलवायु के लक्षण है। ठीक है। देख लीजिए इसका व्याख्या यहाँ पे पूर्वी संथाल डेल्टाई मध्यवर्ती जलवायु उपमहाद्वीप पाट है सो शीत वर्षा, और पूर्वी सिंहभूम समुद्री जलवायु के लक्षण। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? देखिए झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये सबको पता है, नेतरहाट में होती है। नेतरहाट होती है, लातेहार में है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो व्याख्या है वो है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान लातेहार स्थित नेतरहाट का पठार है, जो 180 सेंटीमीटर है। जबकि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चाईबासा का मैदानी भाग, जो उधर सिंहभूम तरफ है। चाईबासा का मैदानी है क्षेत्र, वहाँ पे कम वर्षा होती है।
राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग। जिला पूछेगा तो हजारीबाग बोलिएगा, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो नेतरहाट बोलिएगा। और सबसे कम वर्षा पूछेगा तो चाईबासा बोलिएगा। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। देखिए, एक व्याख्या से कितने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन या हल हो जाता है, तो ये व्याख्या बहुत ही ज़रूरी अच्छा चीज़ दिया हुआ है इस बुक में। जैसे कि दूसरे बुक में जो दिया रहता है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, तो वही सारा क्वेश्चन यहाँ व्याख्या में दे दिया है आपको। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एक ही व्याख्या से आपका बन जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है लातेहार, नेतरहाट में पूछेगा जगह, जिला पूछेगा तो हजारीबाग सबसे ज़्यादा जिला, सबसे कम वर्षा चाईबासा। तो यही सब क्वेश्चन जो रहता है दूसरे बुक में लाइन से दिया हुआ रहता है, और यहाँ पर एक ही जगह दे दिया है, तो ये अच्छा है, पढ़ने में भी थोड़ा कम समय लगता है। और ये देखिए 100 से 2 सेंटीमीटर के मध्य होता है वर्षा वार्षिक। ये भी पूछा गया है बहुत बार प्रश्न, तो दूसरे बुक में अलग से ही क्वेश्चन बना के पूछता है, और इसमें देखिए एक ही जगह सब कुछ दिया गया है ताकि आपको अलग अलग पढ़ना ना पड़े। देखिए, इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबा अधिक हो रहा है। इधर इलेक्शन हुआ है आज, तो शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो अगला देख लेते हैं। तो देखिए, झारखंड के जलवायु प्रदेश सागर प्रभावित प्रकार से संबंधित है, कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसमें पूछा गया, झारखंड के जलवायु प्रदेश सागर प्रभावित प्रकार से संबंधित है, तो इसका पूछा गया विचार करें। तो इसका क्या हो देख लेते हैं व्याख्या में, उसमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे झारखंड है, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, ये सब बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है, तो समुद्री जलवायु हो गया है। खरसावा, और इसकी जो दूरी है 90 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ से दूरी बंगाल की खाड़ी का 90 किलोमीटर है। यहाँ पर समुद्र है बंगाल की खाड़ी, तो 90 किलोमीटर है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सागरीय जलवायु के लक्षण जैसे गर्मी व सर्दी दोनों कम पाए जाते हैं। जैसे साउथ तरफ आप चल जाइएगा तो उधर भी यही सिचुएशन, यही मौसम रहता है, गर्मी और सर्दी दोनों ही कम मात्रा में वहाँ पर मिलता है साउथ तरफ। तो वही हाल है, साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ, तो वही हाल है साउथ झारखंड का। साउथ झारखंड में भी बंगाल का खाड़ी है, समुद्र है, तो जो ज़िला यहाँ पड़ता है, जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी क्षेत्र, सागरीय जलवायु का लक्षण है वहाँ पे, और 90 किलोमीटर इससे दूरी है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस व्याख्या से। दूसरे बुक में जो रहता है यही सब प्रश्न बार बार रिपीट करके पूछेगा, और यहाँ पर एक ही जगह आपको बता दिया गया है। झारखंड का यह क्षेत्र राज्य का सभी से अधिक चक्रवातों से प्रभावित है। सबसे ज़्यादा चक्रवात तूफान इधर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के खाड़ी से सीधा जुड़ा हुआ है, सारा जिला समुद्र से जुड़ा हुआ है। मानसून के आगमन से पूर्व एवं उसके पश्चात चक्रवातीय वर्षा के साथ साथ त्वरित झांझा भी होती रहती है, ठीक है। बहुत भयानक यहाँ पे वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में सबसे अधिक वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि समुद्र की जलवायु है यहाँ, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा एवं पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर है। या ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा करने वाली जलवायु है। उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। और इसकी व्याख्या मैंने नीचे बता दिया। इसकी व्याख्या यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए अगला, झारखंड में अभ्रक प्रधान मृदा कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे ज़्यादा अभ्रक होता है। तो आपको पता है कोडरमा क्षेत्र तरफ ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। तो हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र अभ्रक का, उधर खदान माइंस ज़्यादा है। तो आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, अभ्रक वाले क्षेत्र का व्याख्या बता देती हूँ। इस मृदा का विस्तार झारखंड में
अभ्रक की खदानों, कोडरमा, मांडू तथा झुमरी तिलैया आदि के निकट हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इस मृदा में अम्लीयता के साथ पोटासियम, सल्फर की मात्रा तथा इसकी उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब ये जो मिट्टी होती है इसमें अम्लीय बहुत ज़्यादा होता है, क्षारीय, अम्लीय ये सब, और ज़्यादा ऊंचाई पर गुलाबी होता है। और इसमें किसान खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है। सिंचाई तथा उर्वरकों के समुचित प्रयोग से मोटे अनाज की कृषि हो सकती है यहाँ पे, अगर सिंचाई अच्छा से करे और उर्वरक अच्छा होगा तो। अगला देख लेते हैं। देखिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। लेटेराइट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर जो है वो है सभी में। ठीक है, सभी में मतलब पश्चिमी रांची, दक्षिणी पलामू के पाट क्षेत्र, संथाल परागना, राजमहल के पूर्वी भाग, सिंहभूम के ढालभूम के दक्षिणी पूर्वी भाग, मतलब सभी में। अब इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। देखिए लेटेराइट मृदा का जो विकास है मानसूनी क्षेत्रों की उष्णकटिबंधीय जलवायु में हुआ है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर जो होता है वो लाल होता है। और सबसे ज़्यादा मिट्टी जो लेटेराइट मिट्टी है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लाल मिट्टी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें लोहा होता है, लो ऑक्साइड होता है, इसीलिए लाल इसका कलर होता है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, लोहे की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार राजमहल की उच्च भूमि, पश्चिमी रांची का पठार, पलामू का दक्षिणी भाग, सिंहभूम, दक्षिण पूर्वी ढालभूम में है। एक बार देख लीजिए आप व्याख्या इसका। अगला देखती है जलोढ़ मृदा का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका उत्तर है साहिबगंज और पाकुड़। अब इसका व्याख्या देखिए। जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है साहिबगंज के उत्तर पश्चिम भाग एवं पाकुड़ जिला में हुआ तथा इसका निर्माण नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष अवसादों से हुआ, जिसे नवीन जलोढ़ खादर मृदा कहते हैं। अब इसका व्याख्या मैं अच्छे से बता देती हूँ क्या होता है इसका मतलब। तो देखिए जैसे ये झारखंड का मानचित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका साहिबगंज और पाकुड़, और यहाँ से क्या बहती है? गंगा नदी। और नदियाँ जो है वो अवसाद लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है अपने साथ। तो गंगा नदी जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा मैप की सहायता से। और देखिए जो नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर बोला जाता है। ठीक है, खादर बोला जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैं इसका ट्रिक बताती हूँ, खादर और बांगर को आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पुराना चीज़ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भंगार, भंगार बोलते हैं। तो उसी तरह पुराना मिट्टी जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बांगड़। बांगड़ और भंगार दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? मिलाने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे मिलाएंगे इसको? तो हमें जो पहले आएगा हम पहले उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे जो आता है सो मैं बताती हूँ। तो मुझे जो आता है वो है बालुई मृदा, दामोदर घाटी क्षेत्र। तो मैंने एक ट्रिक से इसे याद की थी। जैसे बालू है, बालुई मृदा, तो दामोदर नदी जो है उसमें बालू रहती है, तो मैंने इसे इसी तरह याद की थी ट्रिक से। और पीली मृदा जो है वो पलामू, गढ़वा और लातेहार में है। तो इसे मैंने कैसे याद किया था? तो देखिए मैंने कैसे याद किया था वो बताती हूँ। तो देखिए पलामू में जो है वो सूखा पड़ता है, एकदम सूखा है, वहाँ पानी उनी नहीं पड़ता है, बारिश नहीं होती है वहाँ। तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है? सूख के पीली पड़ जाती है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं पलामू और गढ़वा तथा लातेहार क्षेत्र को। ठीक है, चाहे तो आप भी यही ट्रिक अपना सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं काली मृदा। काली मृदा है राजमहल में। ठीक है, और मिश्रित मृदा जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसमें मैंने ट्रिक क्या लगाया था? ट्रिक से मैंने याद किया इसमें मिश्रित मृदा इसमें कैसे है? पश्चिमी सिंहभूम। तो देखिए यहाँ पर जो है पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज तत्व रहते हैं मिट्टियों में। सभी प्रकार के मिश्रित खनिज पाए जाते हैं क्योंकि उधर
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब खनिज वाला माइंस है उधर, और लोहा का कार्य होता है। तो इस प्रकार मैंने याद किया कि वहाँ की मिट्टियों में सब कुछ रहता है, खनिज वहाँ पर वहाँ की मिट्टियों में रहता है, मिश्रित रहता है। तो इस प्रकार मैंने इसे याद किया था। तो ये ट्रिक आप भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने याद कर लिया सब कुछ। तो इस प्रकार हमने देख लिया कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें था। तो एनसीईआरटी बुक का, और इसी से क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।